सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आइए फटाफट स्टार्ट लेते हैं आपके खास सेशन को, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन एक्सेलेंस जो क्वेश्चंस उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें मेन चीज़ें क्या मेंशन की गई है, जो कि सभी में मैं मेंशन करता हूँ। रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए रिपीट होते रहते हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाला है, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए उनको बता दूं जो प्रैक्टिस की तैयारी, एग्जाम्स की तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी वो सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कितना उनका लेवल है उसके टेस्ट ले रहे हैं। तो इस बेस पे इसके हम इस गोल पे हम यहाँ स्टार्ट करें प्रैक्टिस से, ठीक है। तो फटाफट करेंगे, का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस जो भी तैयारी कर रहा होगा वो अपना एग्जाम पास है वही तैयारी करते रहेगा, है ना, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं, जिसमें आप सभी को यहाँ पे एसएससी से रिलेटेड एमटीएस सी, एचएसएल, एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए, जो आने वाले इन्हीं सभी या इनसे अदर जो जीके जीएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम पूछे जाते हैं वहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मूल का एक खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है। तो मराठा साम्राज्य को मूल का एक खादिम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, सेशन। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान के पहले मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी थी। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गजनी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अफगानिस्तान के पहले मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी थी। तो गजनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, कुतुब मीनार के अभिलेख में किसके शासन काल का वर्णन है। कुतुब मीनार का जो अभिलेख है उसमें किसके शासन काल का वर्णन है। तो व्हाट इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड एंड थर्ड आपका रह जाएगा। तो सेकंड और थर्ड कौन सा है, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ पे मेंशन मिलता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, जलालुद्दीन मंगबरानी ने मंगोलों के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किससे आश्रय मांगा। किससे आश्रय मांगा। सो व्हाट इज द राइट आंसर। ए, इल्तुतमिश से जलालुद्दीन ने हेल्प मांगा था, ठीक है। सो यहाँ पे पांचों क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन है, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए। छठो क्वेश्चन, अपने मुस्लिम अमीरों की साजिशों को विफल करने के लिए महमूद द्वितीय के वजीर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे। तो किसे वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो व्हाट इज द राइट आंसर। टी, यहाँ पे मेदिनी राय को यहाँ पे वजीर घोषित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन, लूम निम्नलिखित में से किस युग में एक केंद्रीय तकनीकी नवाचार था। सो व्हाट इज द राइट आंसर। ए, सल्तनत काल का यहाँ केंद्र शासित यहाँ पे हो जाएगा उसको बदले, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान धार्मिक मामलों के विभाग का नेतृत्व किसने किया था। जो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान धार्मिक मामलों के विभाग का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस तैयारी स्टार्ट कर दें अच्छे से, जो जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, सदर थे, ठीक है, सदर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है। सो व्हाट इज राइट आंसर। नोएडा यहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये लेटेस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 10वां, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो साबरमती जो नदी है वो किस पर्वत श्रृंखला से आती है, निकलती है। तो सी इज द राइट आंसर, अरावली पर्वतमाला से आती है, ठीक है। अभी पता नहीं इसके अरावली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चल रहा था बीच में, आप सबको पता होगा, उसको काटने हटाने के लिए, है ना, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने के चक्कर में। तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, मैं उसके लिए एक सेशन लेके आता हूँ आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है।
11वां क्वेश्चन रहेगा, रानीगंज कोयला, रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डी इज द राइट आंसर, रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। जो हमारा ये परियोजना है बहुत बड़ा बड़ा, उस पर विचार करने के लिए बोला है। तो इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल है? सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऐसे जो परियोजना होते हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स आपका आना ही आना है। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन रहते हैं, है ना। भाखड़ा नंगर बांध से हो गया, रानी सागर वगैरह बहुत सारे हैं जो आते रहते हैं। तो 12वां का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। सो भारत में भाई संगमरमर से क्या बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बना, आप सभी को पता है ना। तो संगमरमर से ताजमहल बना है, वो तो याद रखना ही है आपको। लेकिन भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ए इज द राइट आंसर, मकराना जो है, मकराना जो है इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा आपका। पूर्वी भारत के दामोदर घाटी, जो पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के भंडारण के लिए प्रसिद्ध हैं? जो कौन सा चीज है जिसके भंडारण के लिए सभी क्षेत्र प्रसिद्ध हैं? तो व्हाट इज द राइट आंसर? सी, गोंडवाना सिस्टम चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, भारत में वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है? मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन ये, अगेन आप सभी के लिए देखने को मिला है। आप लोग इतिहास का पन्ना खोल के देखें तो क्वेश्चन आपको बेसिकली मिल ही जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ये आरआरबी समथिंग, एक बार आरआरबी की एक एग्जाम में आया था, बी शिफ्ट के जो एक एग्जाम था उसमें धोखा गया था, है ना। तो आप लोग देख लेंगे। निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? दुर्लभ पता है ना, दुर्लभ का मीनिंग कमेंट में बताया भाई, दुर्लभ मतलब क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ टास्क आपको। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पंजाब हिमालय। ठीक है। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। इस टाइप्स के क्वेश्चन फ्यूचर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। इस टाइप्स के जो क्वेश्चन वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वो भूल जाओ, टिक द करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन राइट मार दे। इसमें क्या है, आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देख रहे हो लेवल, तो उसके हिसाब से यहाँ रहने वाला है, आगे चल के आप लोग देख लेंगे। तो 17वां का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पशु पैंथरा टिग्रिस, के भारत का राष्ट्रीय पक्षी पाओ क्रिस्टेट्स, भारत का राष्ट्रीय फल मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लोकसभा की कौन सी समिति को सलाह दिया जाता है? कौन सी समिति को सलाह दिया जाता है? तो सार्वजनिक लेखा समिति को सलाह दिया जाता है। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन ये भी पता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो पढ़ के समझ आया था, पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है। जो जो स्टार मार्क कर रहा हूँ आप मान के चलिए, पूछेगा ही पूछेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अरे बाकी भी है भाई, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, डेट्स इट। तो 1900 क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो 1949 से पहले भारत में, एक सेकंड, ठीक है, 26 नवंबर 1949 से पहले भारत में कॉलेज से कानून था। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? डी। ठीक है, डी इज द राइट, भारत सरकार अधिनियम 1919 था। 20वां क्वेश्चन, सहकारी या आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया? सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया? व्हाट इज राइट आंसर? बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया था।
21 भारतीय मूल भाग में कितने अनुच्छेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क मीन्स स्टार मार्क। कितना करो, इतना करो, कमी है ना। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 395 395 में भारतीय मूल भाग में कितने अनुच्छेद है ये बताया गया, वर्णन मिलता है, देखने को मिलता है। 22% निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? विच इज द नॉट करेक्ट, ये पूछा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? व्हाट इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। अनुसूची 10 जो है वो उसमें पंचायत का वर्णन नहीं मिलता। कमेंट में बताए किसका वर्णन मिलता है, कमेंट में मुझको आंसर चाहिए, ठीक है। बाकी आप सभी का सही मिल जाएगा। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र, और आपका अनुसूची 6 में आपका इम्पोर्टेंट, देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में पहली शास्त्रीय भाषा कौन से थी? विच इज द, है ना, बोलने की जरूरत है नहीं। 23 का राइट आंसर आपको होगा तमिल इज द, व्हाट इज द राइट आंसर? तमिल, ओके। निम्नलिखित में से पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी? तमिल दे रही है। 24 निम्नलिखित में क्या वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है पूछा गया है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला सभी के लिए सेशन का मोस्ट रिपीटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने ही वाला है। 24 का राइट आंसर आपका देखने को मिल रहा है ई इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, नहीं है बोला गया है, ठीक है, नहीं है, तो बाकी सही हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अर्थव्यवस्था की विकास दर, रिप्लेसमेंट मांग एंड रिजर्व स्टॉक आवश्यकता और निम्नलिखित विभागों के लिए बजट आवंटन, इनमें से क्या आरबीआई द्वारा बैंक नोटों की मांग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? डी इज द राइट, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होने वाला है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो निम्नलिखित पर ध्यान हम जरूर देंगे। पहला क्या हो जाएगा? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एंड आपका राष्ट्रीय आय विचलन। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसका है ना, बाकी आपका पूरा लिखा हुआ इसमें। तो क्या इसमें पूछा गया है? इनमें से मुद्रा स्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? ओके, स्टार मार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे स्टार बनाना नहीं आता यार, शॉर्ट में मार देता हूँ, ठीक है। तो 26 राइट आंसर डी, 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑल तीनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। 27 वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए धन का अच्छा स्रोत है? वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए धन का अच्छा स्रोत है? किसके लिए मतलब समझ रहे हैं ना, वाणिज्यिक बैंक को कौन लूट सकता है? सिंपल सही पूछ रहा है। तो 20 राइट आंसर, लघु उद्योग जो है वाणिज्यिक बैंक को खुद लूट सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा उठा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। 28वां क्वेश्चन, नेशनल इस्पात एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जा सकता है? क्या बेचा जा सकता है? कुछ भी बेचा जा सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं बेचा जा सकता, सिर्फ माल बेचा जा सकता है, जो हमारा सामान की बात कर रहा है, ठीक है। माल मतलब समझ रहे हैं, सामान की बात किया जा रहा है, कुछ और मत पकड़ लेना। 29वां, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की व्यवस्था कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, भाग कर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टार करो, ये स्टार तो अच्छे से ही बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक, ये स्टार तो बन जा। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सी, नाबार्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोयम्बटूर तिरुपुर बेल्ट में कौन सा उद्योग प्रमुख है? कौन सा उद्योग प्रमुख है? तो इनमें से टेक्सटाइल जो है प्रमुख उद्योग आपका माना जाएगा। तो ऐसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जो जो अपना तैयारी कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जरूर मेरे इस यूट्यूब सेशन को अटेंड करें, और आपको पढ़ के समझ आ जाएगा लेवल क्या है और कितना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। सो ऑल द